हेलो फ्रेंड्स। अगर आपका पेशाब के रास्ते से येलो कलर का, ग्रीन कलर का पस के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है तो वो यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, जो कि एसटीडी या मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। एसटीडी क्या होता है? एसटीडी होता है जब आप किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या आपके इसका तो एक ही पार्टनर है लेकिन आपके पार्टनर के बहुत सारे पार्टनर्स हैं। ऐसी कंडीशन में आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? उसमें सिम्टम्स होते हैं आपके पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब के रास्ते में जलन हो सकती है, उसमें इचिंग हो सकती है, आपका जो लिंग है, जो पेनिस है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है, उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है। जब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं तो उस पर पेन हो सकता है। और एक सबसे पहले वाटरी डिस्चार्ज, बाद में येलोइश थिक ग्रीन कलर का पस का जैसा डिस्चार्ज आने लग जाता है, जो कि आपके अंडरगारमेंट्स को भी खराब कर देता है। आपके टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन करके टेस्टिस को बड़ा कर सकता है। आपके रेक्टम को इन्वॉल्व करके लैट्रिन के रास्ते के अंदर आपका डिस्चार्ज करा सकता है, उसमें दर्द कर सकता है। गले में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी आईज में इन्फेक्शन हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर आपका इचिंग, स्वेलिंग, पेन और डिस्चार्ज होता है। उसे पिंक आई भी बोलते हैं। उसके अलावा आपके जो पेशाब के साथ में ब्लड आ सकता है, आपके सीमन के साथ में ब्लड आ सकता है, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको फीवर आ गया है, बॉडी एक हो रहा है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इनका कारण क्या होते हैं? यूजुअली तो ये गोनोरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। उसके अलावा क्लमाइडिया भी हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकता है, अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एचआईवी या फिर एचएसवी, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से भी हो सकता है। पर यूजुअली डिस्चार्ज आपके क्लमाइडिया, ट्राइकोमोनास और गोनोरिया की वजह से होते हैं। तो ऐसे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि आपका एक्सपोजर किसी ऐसी फीमेल के साथ हुआ है या अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्स किया है। तो हमारे अगर एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उनके जो पार्टनर होता है उसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो ये गोनोरिया की वजह से नहीं हो सकता, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की नहीं की वजह से नहीं हो सकता, किसी और वजह की वजह से हुआ है। ये कुछ पेशेंट्स आते हैं कि उनका कभी सेक्सुअल एक्सपोजर ही नहीं हुआ, अनमेरिड है, कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया, फिर भी तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, इचिंग हो रही है। तो वो किसी और कारण से भी हो सकता है, लाइक पेलोनोपोस्टाइटिस हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक्सपोजर की हिस्ट्री सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में जो डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग जांच के लिए भिजवाते हैं कि ये किस तरह के इसमें गोनोरिया तो नहीं है। उसके अलावा उसको कल्चर भी करवाते हैं, उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गोनोरिया की वजह से एसटीडी नहीं हो सकती है। पहले भी बता चुका हूं कि ये सिफिलिस, ट्राइकोमोनास, आपका क्लमाइडिया, एचआईवी, एससीवी किसी की वजह से भी हो सकता है। तो हम लोग उसके अलावा डिस्चार्ज के एग्जामिनेशन होगा, कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट बहुत टाइम के लिए जरूरी है, नहीं तो वो आपके सिस्टमेटिक जाके आपके डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर इन्वॉल्व कर सकता है, आपके जॉइंट्स को अफेक्टेड कर सकता है, रेक्टम को अफेक्ट करता है, आइज को अफेक्ट करता है। तो ये कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स के पास जाइए। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पहले हम जांच करवाने के बाद में उसको इमीडिएटली हम लोग कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम 7 से 10 दिन के लिए देते हैं। पर देखते हैं कि 3 to 5 डेज के अंदर ही ये डिस्चार्ज बंद हो जाता है और इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। तो एंटीबायोटिक ही इसका मेन ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूरेथ्रा में डिस्चार्ज आ रहा है और ये सब जो सिम्टम मैंने बताया वो हैं, तो उसे आप इग्नोर मत कीजिए। इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट या अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर के साथ में जाके बात कीजिए, उनको दिखाइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।